नमस्कार। आज एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरे विचार को समझते हैं। कभी सोचा है कि जिस कमी को हम सबसे ज्यादा छिपाना चाहते हैं वो और भी ताकतवर क्यों हो जाती है? ये एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास है ना? चलिए आज इसी मनोवैज्ञानिक गुत्थी की तह तक चलते हैं। ये सवाल शायद हम सभी से जुड़ा हुआ है। अपनी किसी आदत को, किसी ख्याल को या किसी गलती को कभी ना कभी तो सबने दुनिया से या यूं कहें कि खुद से भी छुपाने की कोशिश की होगी। पर एक बात पर गौर किया है कि जितना उसे दबाते हैं वो अंदर ही अंदर उतना ज्यादा शोर मचाने लगती है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? आज इसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक बहुत ही सटीक और गहरा शब्द है आवरण। ये संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब सिर्फ छिपाना नहीं है। इसका मतलब है पर्दा डालना, एक झूठी इमेज बनाना, ताकि जो असली सच है ना वो किसी को नजर ना आए। ये सिर्फ एक बाहरी एक्शन नहीं है, बल्कि हमारे अंदर चलने वाली एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो अंदरूनी लड़ाई है ना, ये कोई आज की समस्या नहीं है। हजारों साल पहले हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इस पर बहुत गहराई से बात की थी। तो क्यों ना अपनी पड़ताल की शुरुआत वहीं से की जाए। यहाँ दो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, एक तरफ भगवद गीता बात करती है मिथ्याचार की, मतलब वो पाखंड जब कोई बाहर से तो दिखाता है कि बड़ा संयम है, पर मन उसी इच्छा में डूबा हुआ है। और दूसरी तरफ है योग वशिष्ठ का कॉन्सेप्ट वासना। ये हमारी वो गहरी आदतें हैं जो दबाने से आप सोचिए खत्म नहीं होती, बल्कि और भी बारीक होकर और भी सूक्ष्म होकर हमारे अंदर छिप जाती हैं। बात एक ही है ना, बाहरी दिखावा अंदर की हकीकत को बदल नहीं पाता। योग वशिष्ठ की ये बात तो देखिए कितनी गहरी है। वासना दबाए जाने पर एक सूक्ष्म रूप ले लेती है और पहला अवसर मिलते ही फिर से प्रकट हो जाती है। मतलब ये गायब नहीं होती, ये बस समझ लीजिए कि छिप जाती है, मौके का इंतजार करती है। और जब मौका मिलता है ना, तो पहले से भी ज्यादा जोर से वापस आती है। दमन की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो यहीं आकर फेल हो जाती है। तो ठीक है, ये तो हजारों साल पुरानी बात हो गई, पर सवाल ये उठता है कि क्या आज का मॉडर्न साइकोलॉजी भी कुछ ऐसा ही मानता है? कमाल की बात है कि जवाब है हाँ। तो चलिए अब इन दो दुनियाओं को, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान को जोड़कर देखते हैं। ये जो समानता है ना, ये वाकई हैरान करने वाली है। एक तरफ है हमारी प्राचीन वासना की धारणा और दूसरी तरफ 20वीं सदी के महान मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग का शैडो या छाया का कॉन्सेप्ट। सोचिए, दोनों बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं कि हमारे वो हिस्से जिन्हें हम पसंद नहीं करते, जिन्हें हम दबा देते हैं, वो हमारे अचेतन मन में, हमारे अनकॉन्शियस में और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये कितना अद्भुत है कि हजारों साल का फासला और संस्कृतियों का अंतर और सोच एक ही है। तो जब ये अंदरूनी बंटवारा होता है तो उसका असर क्या होता है? साइकोलॉजिकली क्या होता है? इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये बेसिकली एक मानसिक तनाव है, एक बेचैनी है जो तब पैदा होती है जब हमारे अंदर दो अलग अलग बल्कि विरोधी विचार एक साथ चल रहे हों। एक तरफ हमारी वो इमेज जो हम दुनिया को दिखाते हैं और दूसरी तरफ वो जो हम असल में अंदर से महसूस करते हैं। यही जो खींचतान है ना, यही सारी बेचैनी की असली जड़ है। चलिए, ये बात तो मान ली कि प्राचीन दर्शन और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, पर यह सब तो थ्योरी है ना। असली सवाल तो ये है कि क्या इस तनाव को, इस असर को मापा जा सकता है? क्या इसका कोई साइंटिफिक सबूत है हमारे पास? और इसका जवाब हाँ है। एक स्टडी ने इन्हीं सब बातों को लैब में टेस्ट किया। तो चलिए अब सीधे डेटा पर चलते हैं और देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं। नतीजे देखने से पहले बस एक नज़र इस पर कि ये स्टडी की कैसे गई। ये एक मिक्स्ड मेथड स्टडी थी जिसमें 200 लोग शामिल थे, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, हर तरह के लोग। और इसमें गिल्ट, सेल्फ डिसेप्शन यानी खुद को धोखा देना, इन सब को मापने के लिए साइंटिफिक स्केल्स का इस्तेमाल हुआ। और ये रहे नतीजे, और ये वाकई आंखें खोलने वाले हैं। ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखा रहा है कि छिपाने की हर कोशिश, चाहे वो एक अच्छी इमेज बनाने की हो या किसी बात को कवर अप करने की, उसका सीधा कनेक्शन गिल्ट से है, अपराध बोध से है। और सबसे ऊंचा बार देखिए, सप्रेशन यानी दमन का, इसका कोरिलेशन सबसे ज्यादा है। मतलब साफ है, जितना ज्यादा छिपाओगे उतना ज्यादा अंदरूनी बोझ बढ़ेगा। आइए सिर्फ इस एक नंबर पर फोकस करते हैं, +0.72। ये दमन यानी सप्रेशन और अंदरूनी गिल्ट के बीच का सीधा रिश्ता है। ये एक बहुत मजबूत आंकड़ा है। ये हमें साइंटिफिकली बता रहा है कि दबाने से कोई राहत नहीं मिलती, उल्टा ये अंदर के दर्द को और बढ़ाता है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है,
ये एक मापा हुआ सच है। तो आखिर में ये डेटा उसी बात पर मोहर लगाता है जो हजारों साल पहले कही गई थी। हम अपनी सच्चाई से जितना भागते हैं, जितना उसे छिपाते हैं, उसका साइकोलॉजिकल वजन हमारे ऊपर उतना ही बढ़ता जाता है। कमाल है ना? विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक ही मंजिल पर आकर मिलते हैं। तो सवाल यह है कि अगर छिपाना और दबाना इसका हल नहीं है, तो फिर हल क्या है? चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। ये रास्ता आवरण से शुद्धि की तरफ जाता है। पर रुकिए, यहां शुद्धि का मतलब वो नहीं है जो हम आम तौर पर समझते हैं। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। देखिए, सच्ची शुद्धि का मतलब अपनी कमियों को मिटाना नहीं है या कोई परफेक्ट इंसान बन जाना नहीं है। इसका असली मतलब है उस अंदरूनी लड़ाई को खत्म करना जो छिपाने की वजह से पैदा हो रही है। हमारा लक्ष्य परफेक्शन नहीं, बल्कि ऑथेंटिसिटी है, प्रामाणिकता। लक्ष्य है कि जो हम बाहर हैं वही हम अंदर हों। तो ये बदलाव लाया कैसे जाए? यहाँ 4 बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, उस अंदरूनी खिंचाव को पहचानिए, उसे मानिए। दूसरा, जिन ख्यालों या भावनाओं को हम दूर धकेलते हैं ना, उन्हें बस देखिए, बिना कोई फैसला सुनाए। तीसरा, अपनी उस छाया को, अपने उन हिस्सों को शर्म की तरह नहीं, बल्कि एक जानकारी के सोर्स की तरह देखिए। वो हमें हमारे बारे में कुछ सिखाना चाहते हैं। और चौथा और सबसे ज़रूरी, सेल्फ एक्सेप्टेंस की प्रैक्टिस कीजिए। गोल अब छिपाना नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह से समझना है। और आखिर में हम फिर से उसी मूल विचार पर लौटते हैं जो इन सभी ग्रंथों का निचोड़ है। छिपाओ पाप को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे चेतना के स्तर पर अधिक सक्रिय और स्पष्ट बना देता है। सीधी सी बात है, छिपाने से वो चीज़ खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग में, हमारी चेतना में वो और ज़्यादा जिंदा हो जाती है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर सच्ची मन की शांति अपनी कमियों को हटाने के इस कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष में है ही नहीं? क्या हो अगर असली शांति उस हिम्मत में छुपी हो जो हमें अपनी हर सच्चाई को, अपनी हर कमी को बिना किसी पर्दे के स्वीकार करने के लिए चाहिए? इस पर सोचने की जरूरत है।